स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी का ये बड़ा फैसला आया है। यूपी में रेमडेसिविर की कमी पर फैसला लिया गया है। गुजरात से दवा मंगवाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। 25,000 की संख्या में ये दवा मंगाई जाएगी। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि तुरंत इस संक्रमण पर फिर से काबू पाया जा सके। एक तरफ मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए फैसला लिया गया कि एमबीबीएस छात्रों की मदद ली जाएगी। दूसरी तरफ बड़ा फैसला लिया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी टेक ओवर किया गया। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में निगरानी रखी जा रही है। जो पैसे वसूल रहे थे हॉस्पिटल्स, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। और तीसरा जो ये चौथा बड़ा फैसला सामने आया, रेमडेसिविर जो दवा है इसकी कमी की बात आ रही थी उत्तर प्रदेश में, तो अब गुजरात से ये दवा मंगाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को सीएम ने दे दिया है। 25,000 रेमडेसिविर मंगाई जाएगी गुजरात से। कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर एक बार फिर से कंट्रोल किया जा सके। बीते दिनों लगातार हर 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, वो बीते 24 घंटे से ज्यादा है। हर बार ये आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े फैसलों की जरूरत महसूस की गई और अब उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टीम 11 के साथ हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, जरूरी निर्देश दे रहे हैं और फैसले भी यूपी सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं ताकि कोई कमी ना हो। न अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो, न दवा की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी की बात भी सामने आ रही थी, इसे लेकर भी सीएम ने पूरी जानकारी हासिल की, जरूरी कदम उठाने की बात कही और हॉस्पिटल्स में इंतजाम प्रॉपर हो इसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है और जागरूकता भी लोगों के बीच फैलाई जा रही है। प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है कि कहीं पर कोई भी ना दिखे। यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां तक बात कह दी है कि अगर कहीं कोई इंसान सड़क पर बिना मास्क के दिखता है तो पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला बनेगा, वहां की पुलिस के खिलाफ। तो इस तरीके से एक के बाद एक बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताकि कोरोना पर, उसकी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। तो यहां पर एक और बड़ा फैसला रेमडेसिविर को लेकर के है कि 25,000 की संख्या में गुजरात से यहां मंगाया जाएगा ताकि जो कमी की बात आ रही थी उस कमी की पूर्ति हो सके। और आज लखनऊ से एक और बड़ी खबर आई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, घर पर ही उपचार चल रहा है। ये जानकारी भी अखिलेश यादव ने दी। हाल ही में उन्होंने नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, हरिद्वार में ये मुलाकात हुई थी, जिसके बाद नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव निकले और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अखिलेश यादव ने कल कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई जो कि पॉजिटिव आई है, जिसके बाद घर पर ही इस वक्त उनका उपचार चल रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने लोगों से भी अपील की है कि बीते दिनों जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सभी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, साथ ही खुद को आइसोलेट भी करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया उसमें लिखा था उन्होंने कि अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। पिछले दिनों जो लोग भी मेरे संपर्क में आए उन सब से विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा लें और उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी अखिलेश यादव ने की है। और अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो अखिलेश यादव ने किया। अब से ठीक 1 घंटे पहले ये ट्वीट उन्होंने किया था और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने भी मुझसे मुलाकात की है वो खुद को आइसोलेट कर ले, अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने कल ही कोरोना टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद खुद को सबसे अलग कर लिया है। घर पर ही उपचार की शुरुआत भी हो गई है। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो उनसे आग्रह है कि वो भी अपना जाँच करा ले और सभी लोगों से कुछ दिनों की दूरी बना ले, आइसोलेशन में रहने की विनती अखिलेश यादव ने की।
अखिलेश यादव ने हरिद्वार में ही मुलाकात की थी नरेंद्र गिरी से, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की ये बात सामने आ रही है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण की आशंका के बाद खुद का टेस्ट कराया था, जिसकी तस्वीर उन्होंने साझा की, खुद ही ट्वीट की है। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने ट्वीट कर दी है। दूसरी तस्वीर है हरिद्वार कुंभ मेले की, जहां पर अखिलेश यादव ने नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मौके पर कई और लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव के से मुलाकात करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने सभी से गुहार लगाई है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने जानकारी दी उपचार शुरू हो गया है, दूसरों से विनती की है कि जो भी संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें। उनकी सेहत के बारे में क्या खबर है आपके पास? और दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है दवाइयों को लेकर के गुजरात से मंगाया जाएगा, इस पर भी बताएं। अखिलेश यादव देखिए पूर्णतः स्वस्थ हैं और उन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी है उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जो सूत्रों से और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है कि जिस तरह से जो आयुर्वेदिक तमाम दवाइयों का इस्तेमाल है उन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिलहाल उनको कोई लक्षण फिलहाल नहीं। इस बार का जो कोविड है उसमें जो लक्षण है वो बुखार का बहुत तेज आ रहा है, साथ ही गले में बहुत ज्यादा खराश, साथ ही जुबान का टेस्ट बदल जाना, लूज मोशन होना, साथ ही जो तमाम चीजों को सूंघने की शक्ति है उसमें परिवर्तन आ जाना। तो इस तरह की कोई चीज फिलहाल नहीं है, लेकिन जो चिकित्सक मान रहे हैं, जो विशेषज्ञ मान रहे हैं, उनका ये कहना है क्योंकि कोविड 7 से लेकर के 21 दिन का जो पीरियड होता है वो बहुत होता है, तो ऐसे में जो शुरुआती दिन है और पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। जी अलाउद्दीन, तो एसिम्प्टोमेटिक हैं अखिलेश यादव। एक सवाल और कि क्या परिवार में, ठीक है आपके पास लौटेंगे अलाउद्दीन, तो अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव, खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर सीएम अंबेडकर जयंती को संबोधित करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगे और ये संबोधन 11:30 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर संबोधित करेंगे लोगों को। कुमारी रंजना इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। रंजना, 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, इस बार वर्चुअली ही होगा ये कार्यक्रम भी? बिल्कुल, हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाते थे हजरतगंज में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करते थे, लेकिन उनके ऑफिस के कई स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और आज वर्चुअल संबोधन होगा, वर्चुअल श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। 11:30 बजे उनका संबोधन होगा और वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हजरतगंज पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और इस तरह से बीजेपी का जो पूरा कार्यक्रम है बूथ स्तर तक का, उसमें सभी कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम खुद 11:30 बजे वर्चुअली संबोधन होगा उनका, वो श्रद्धांजलि देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। शुक्रिया रंजना तमाम